Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to another lecture of power distribution and utilization. So, in this lecture, we will be discussing about the substations. So, before moving, what is substation? Let's discuss why it is needed and where it is been installed in the system. ओके, तो हमारे पावर सिस्टम में, पावर डिस्ट्रीब्यूशन में one of the another important this topic and area is the substation. अच्छा, ये वर्ड जो है आप लोग इससे काफ़ी फेमिलाइज होंगे, क्योंकि ये जो वर्ड है अक्सर हम न्यूज़ वगैरह में सुनते रहते हैं, और ये हम अक्सर कहते हैं कि भाई सब स्टेशन में ये हो गया, ये हो गया। तो फिर सवाल पैदा ये होता है कि भाई ये है क्या चीज़, और एज ए इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर स्पेशली, वी शुड नो व्हाई इट इज नीडेड। ठीक है, तो उसके लिए फिर हम अगेन बैक टू द बेसिक्स जाना पड़ेगा कि हम जो डिस्कस करते आ रहे हैं अभी तक, कि हमारे पास जो पावर जो सिस्टम होता है, इसमें जो पावर जो यूटिलाइजेशन होती है वो एक्चुअली किस तरह होती है। मतलब क्या हम पावर जहाँ पर यूज़ कर रहे हैं क्या वहीं पे जनरेट हो रहा होता है? एग्जैक्टली नहीं होता। ठीक है, अब हमारे पास स्टेजेस कुछ इस तरह होती हैं कि एक जगह जनरेट हो रहा होता है, फिर ट्रांसमिशन हो रही होती है, फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में आता है, और उसके बाद फिर जाके हमें कंज्यूमर की तरफ आता है। ये एक बहुत जनरल स्ट्रक्चर है। फिर ट्रांसमिशन में भी सेकेंडरी, प्राइमरी, और फिर आपके पास सेम फॉर दी डिस्ट्रीब्यूशन में भी ऐसे ही है, ये जो हम डिस्कस करते आ रहे हैं। अच्छा, इस दौरान जो आप जो है हर स्टेज पे एक सिग्नल या पावर की जो चीज़ें होती हैं उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज करते रहते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि मिसाल दो, जिस तरह अक्सर हम बात करते हैं कि आपके पास 11 केवी तक जनरेशन मैक्सिमम होती है। ठीक है, कुछ जगह पे इससे ज़्यादा भी हो, मतलब एक उसके फिर टेक्निकली बहुत सारे रीजंस हैं कि यहाँ तक ही हम डायरेक्टली ज़्यादा जनरेट क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि फिर उसके बहुत सारे और भी इशूज एसोसिएटेड हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, ठीक है, हमने पावर कंज्यूम जनरेट कर ली, मगर वो पावर उस लेवल पर ट्रांसमिट नहीं होती, फिर हमें वो लेवल चेंज करना पड़ता है। ठीक है, इसको स्टेप अप करना पड़ता है। अच्छा, इस तरीके से जो आपके पास कहीं पे जो इंडस्ट्री में मिसाल लो डीसी सप्लाई चाहिए, कहीं पे आपको एसी सप्लाई, कहीं पे फ्रीक्वेंसीज वगैरह के स्टेबलाइजेशन वगैरह के हवाले से, तो ये जो पावर सप्लाई के दौरान जो कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज हो रही हैं पावर की लाइन में, इसको हम करते हैं, ये चेंज जो करते हैं एट द सब स्टेशन। तो हम यूँ कह सकते हैं कि सब स्टेशन इज द एनी स्टेशन वेयर द चेंज इन कैरेक्टर्स इन द पावर सप्लाई हैपेंस। ठीक है, अब इसको यहाँ पर, तो इस चीज़ को यहाँ पर डिस्क्राइब, इन मैनी प्लेसेस इन द लाइन सिस्टम पावर सिस्टम मे बी डिजायरेबल एंड necessary is the voltage, AC, DC, frequency, power factor of electric power supply. This accomplishment is uh, uh, is this this is accomplished by the suitable apparatus called substation. ठीक है, तो ये सबस्टेशन के थ्रू किया जाता है।
ठीक है, एग्जाम्पल जैसे आगे 11 केवी को 130 टू 220 केवी में करना, फिर उसकी पावर फैक्टर को इम्प्रूव करना एंड सो ऑन। तो इस तरीके से जो आपके पास जो चेंजेस आती हैं उसको हम जो सब स्टेशन कहते हैं। ठीक है, अब जो है द असेंबली ऑफ apparatus used to change some characteristics, that is e.g. voltage AC to DC frequency etc. of supply is called सबस्टेशन। ठीक है, तो मतलब वो स्टेशन वहाँ पे एक ऐसी मजमुआ जहाँ पे आपके पास एक पूरा पावर सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो एज पर द रिक्वायरमेंट्स जो भी आपके हैं, तो उसको हम कहेंगे सब स्टेशन। अब चेंजेस वो ऐसे भी हो सकती है कि 11 वोल्टेज 11 केवी को 220 में करना, जिस तरह आपके पास जहाँ पे जनरेशन हो रही हो वहाँ पे एक सब स्टेशन होगी। फिर यहाँ पे जब आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से नेटवर्क कनेक्ट हुआ वहाँ पे एक सब स्टेशन होगी। जैसे हमने एक सिस्टम पढ़ा था ना, एक तो हमारा रिंगमैन सिस्टम था जिसके साथ एक आपके पास एक सब स्टेशन कनेक्ट थी। इसी तरीके से दूसरी कनेक्ट कर रहे थे, फिर हमारा वो सिस्टम दूसरा बन रहा, दूसरा टाइप का था। ओवरऑल कैटेगरी क्या थी? तो ये थी। तो ओवरऑल आपको ये करना है इसमें कि ऐसे स्टेशन जहाँ पे आपके सिग्नल में कुछ ना कोई ना कोई चेंजेस आ रहे होते हैं, उसको हम सब स्टेशन कहते हैं। ठीक, तो ये आपको आइडिया हो गया होगा। तो उसमें चेंजेस में कौन-कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व हैं? एसी टू डीसी, मिसाल दो फ्रीक्वेंसी, पावर फैक्टर, क्योंकि यही 3-4 चीज़ें हैं जिनको हम एडजस्ट कर रहे होते हैं। या तो पावर फैक्टर को एडजस्ट कर रहे होते हैं, या वोल्टेज को एसी टू डीसी कर रहे होते हैं, या फ्रीक्वेंसी एडजस्टमेंट हो रही होती है। तो इन सब चीज़ों को वो एपरेटस जहाँ वो कनेक्टेड हो और इन चीज़ों को एडजस्ट कर रहे हैं, तो उस स्टेशन को हम कहते हैं सब स्टेशन। ठीक है? अच्छा, अब जो ऑब्वियस सी बात है, ये पावर सिस्टम का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो फैक्टर है, एक स्टेशन है, क्योंकि पावर जो हमारे तक पहुँचता है तो वो मल्टीपल सब स्टेशन से गुजरते हुए हमारे तक पहुँचता है। ठीक, अब मैं आपको फिजिकली जो इसकी वीडियोस भी दिखाऊंगा कि हाउ द पावर सब स्टेशन लुक्स लाइक। एंड यूजुअली हमने जो अक्सर भी ऐसे आप लोगों ने कराची में आते जाते कुछ शायद साइडों से या इधर से देखी हुई हैं, जहाँ आप लोगों ने अगर विजिट किया हुआ इंडस्ट्री का, तो वहाँ से भी आप लोगों ने आइडिया होगा कि किस तरह होती है। तो वैसे इसका विजुअल इम्पैक्ट आपको इंशाल्लाह नज़र आ जाएगा, वहाँ पे देख लेंगे। अभी तक के लिए आप ये देखा कि सब स्टेशन कहते हैं किसमें, सो उसका आइडिया हो जाना चाहिए था। ठीक है ज़ुबैर? अच्छा, अब यहाँ से ये बात आती है कि भाई सब स्टेशन जो है, मगर जब सब स्टेशन जब डिज़ाइन होती है यहाँ आपके पास सब स्टेशंस को जो काम किया जाता है सब स्टेशन के ऊपर, तो पावर सिस्टम में उसके बाद से कुछ जो है ना पॉइंट्स आपको ज़हन में होने चाहिए जो इम्पोर्टेंट हैं उसके प्रॉपर ऑपरेशन के लिए, एक ऑप्टिमम विद सिक्योरिटी। ठीक है, इट शुड बी लोकेटेड at proper site as far as possible, should be located in the center of the gravity of load। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है? ग्रेविटी सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ लोड मतलब ये है कि ये ऐसी लोकेशन पे हो, अगर फॉर सपोज मेरे पास ये एक घर, मतलब इस यहाँ पर कुछ घर हैं, यहाँ पे कुछ घर हैं, मैं इसको बता के सपोज ये एक आपके पास ना लोड है, 4-5 लोड है। लोड का मतलब है यहाँ पे कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं। अब आपको जो सब स्टेशन ऐसे इसी जगह पे बनानी है ताकि इन सब के पास वहां से एक इक्वल जो है ना वो सब स्टेशन को ये तकरीबन तकरीबन इक्वल डिस्टेंस पे पड़े, क्योंकि इससे जो हम पिछले एग्जांपल्स भी कर कर आए हैं कि इसका इम्पैक्ट पड़ता है आपके पावर सिस्टम की रेगुलेशन पे, अगर स्टेशन बहुत दूर है यूजर से। तो अब एक तरीका ये होता है कि स्टेशन यहाँ पे बनाई दी जाए, सब स्टेशन फास्ट सपोर्ट, और यहाँ पे ये डिफरेंट एरियाज है इनको पावर सप्लाई। अब इसमें इशू ये होगा कि यहाँ तक जो आपके पास आ रहा है पावर ये बहुत दूर हो जाएगा, और इसको तो बहुत नज़दीक पड़ेगी। इसको भी चलो मुनासिब है और ये भी चलो मुनासिब है, और इसको और इसको दोनों को बहुत दूर पड़ेगी। तो आपको ऐसी लोकेशन पे करना है जहाँ पे जो लोड हो, मतलब
जहाँ पे जो ओवरऑल लोड का सेंटर हो, तो उसकी तरफ आपके पास बनाना है। तो इधर जो ऑप्टिमम आपके पास लोकेशन बनेगी वो कुछ इस तरह बनेगी कि वो ठीक है, वो यहाँ पे कहीं पे हो। अगर मिसाल यहाँ कहीं पे स्टेशन होगी तो वो आपको इससे इनसे इनसे और ये, तो ये एक हिसाब से सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो गया। तो जहाँ पे लोड का सबसे ज्यादा आपके पास वो इक्वल डिस्टेंस में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, तो उस लोकेशन पे वो लोड आपका होना चाहिए। ये एक रिक्वायरमेंट है, आपके सब स्टेशन जब बनाए तो उसको ध्यान में रखते हो। ये एक आइडियल कंडीशन है, अगर ये हमेशा देखा जाता है कि लोड जहाँ पे आपका है तो क्या वहाँ पर लोकेशन अवेलेबल है, सेफ है, नहीं है, तो ये बहुत सारे और भी चीजें देखनी पड़ती हैं। ठीक है, it should be safe and reliable arrangement. For safety, consideration must be taken to maintenance of regulation and clearances, facility for carrying out repairs, maintenance, abnormal occurrences such as possibly have explosion of fire. For reliability, consideration must be given for good design construction, the provision of suitable protective gear, etc. अच्छा, अब ऐसी सब स्टेशन ऐसी है जो कि सेफ भी हो, रिलायबल भी हो। सेफ्टी का मतलब ये है कि भाई उसमें जो भी स्टैंडर्ड्स बनाए हुए हैं सेफ्टी के हवाले से, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के हवाले से, उन सबको फॉलो कर रहे हो। ठीक है, पहली बात। और उसमें फैसिलिटीज में अपने जो इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी सारी फैसिलिटीज भी अवेलेबल हो, और ऐसा सिस्टम हो कि अगर कोई इशू आ भी जाए, एक्सप्लोजन वगैरह, फायर वगैरह लग जाए, तो उसमें आप आराम से यहाँ वो आपके पास ज़्यादा मार्जिन हो, फिर ऐसे वहाँ तक एक्सेस करके उस एबनॉर्मलिटीज को एंड कर सकें। तो ये पॉइंट जो है ना ध्यान में रखें। रिलायबिलिटी का मतलब है कि डिज़ाइन वगैरह ऐसे जो अच्छी होगी, इन केस अगर कोई इशू ऑल तो होना अगर हो, तो फिर भी वो अपने पास जो प्रोटेक्टिव डिवाइसेस हैं, जिस तरह जो हमने रिलेज और सर्किट ब्रेकर वगैरह, वो ट्रिप हो जाए और वो स्टेशन बंद हो मगर इक्विपमेंट खराब होने से बचे। तो ये सारी चीज़ें हैं आपको हमेशा एक डिज़ाइन में कंसीडर करनी चाहिए। वैसे भी जनरली जो आपके पास सब स्टेशन होता है, जहाँ पर प्रोटेक्शन के हवाले से काफ़ी जो है ना उसमें डिवाइसेस वगैरह लगे होते हैं, सर्किट ब्रेकर्स होते हैं, आइसोलेटर्स होते हैं, फ्यूजेस होते हैं, ये सारी चीज़ें उधर लगी होती हैं। ठीक है, वो अभी आपको एक वीडियो दिखाऊंगा तो उसमें आपको आइडिया हो जाएगा। अच्छा, इट शुड बी इजीली ऑपरेटेबल एंड मेंटेन। डिज़ाइन भी ऐसी होगी इसको ऑपरेट करने में और मेंटेन करने में इतनी मुश्किल ना हो। ठीक है, उसमें जो कॉस्ट भी कम खर्चा हो और डिज़ाइन भी इजी हो, एंड सो ऑन। सो सच थिंग should be kept in mind when while substation is being constructed for some load। ठीक है, अच्छा, क्लासिफिकेशन ऑफ सबस्टेशंस। अच्छा, अगेन ये जो चीज़ ऐसे ही है कि क्लासिफिकेशन विद रिस्पेक्ट टू मैनी थिंग्स हो सकती हैं। जैसा पहले मैंने एक एग्जांपल दिया हुआ था आप लोगों को टी शर्ट्स का, और अच्छा मैंने एक एग्जांपल दिया था टी शर्ट्स का और कलर्स का। मिसाल लो, एक जो आपके पास टी शर्ट्स हैं, 50 टी शर्ट्स हैं, जिसमें मीडियम और लार्ज साइज की जो है आपके पास टी शर्ट्स हैं, और उसमें हर साइज में ना आपके पास दो टाइप्स के कलर, रेड और ग्रीन है। अब आपको मिसाल दर कैटेगराइज किया जाए तो पहला एक कैटेगरी ये बन सकती है कि भाई विद रिस्पेक्ट टू साइज, मतलब लार्ज को अलग करो, मीडियम शर्ट्स को अलग करो। तो ये कैटेगरी हो गई विद रिस्पेक्ट टू साइज ऑफ द टी शर्ट। अच्छा, एक कैटेगरी ये होती है तो चेंज दी विद रिस्पेक्ट टू द कलर ऑफ टी शर्ट, तो वो अलग कैटेगरी। तो ये किस रिस्पेक्टिव से आप करें, हालांकि वो टी शर्ट और वो चीजें वो ही हैं। तो यहाँ पर भी एग्जैक्टली कुछ ऐसे सिनेरियो कि आप जो चीजें हैं उसको किस हिसाब से क्लासिफाई करते हैं। अच्छा, क्लासिफिकेशन से चीजें समझने में या उसके ऑपरेशन या उसके ऑब्जेक्टिव का आइडिया क्लियर हो जाता है कि ये यहाँ पे किस सिनेरियो में क्यों कौन सी चीज सही यहाँ सही हो सकती है। ठीक है, देयर आर सेवरल वेज ऑफ क्लासिफाइंग सबस्टेशन, हाउएवर
two most important ways of classification are classifying them are according to service requirements and construction features. तो दो तरीके से आपके पास क्लासिफाई किया जाता है। एक तो एज पर दी जो उसकी सर्विस रिक्वायरमेंट्स है, मतलब किस टाइप का आपको जो सर्विसेज चाहिए उसके बेस पे आपके पास सब स्टेशन की क्लासिफिकेशन होती है। दूसरी कंस्ट्रक्शन फीचर के हिसाब से उसकी क्लासिफिकेशन आती है। ठीक है, क्लासिफिकेशन आ गई तो फिर अब हम देखते हैं विथ रिस्पेक्ट टू आपके पास सर्विस रिक्वायरमेंट के हिसाब से कौन कौन सी क्लासिफिकेशन होती हैं उसमें। अच्छा, a substation must be called upon to change voltage level or improve power factor or convert AC power into DC power according to the service requirement substation may be classified into। अच्छा, अब सर्विसेज का मतलब क्या है, कौन कौन सी सर्विस दे सकते हैं, आइदर वोल्टेज अप एंड डाउन, जो पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट, AC टू DC एंड सो। ये तीन चार चीजें जो हो इनमें से अगर कोई भी आपके पास वो सर्विस ये दे रहे हैं आपका वो सब स्टेशन, मतलब ऐसा सब स्टेशन है जिसके पास मिसाल लो ट्रांसमिशन लाइंस आती हैं और वहाँ पे वोल्टेज डाउन था वो अप हो गया या अप था डाउन हो गया और आगे फिर वो सर्विस दोबारा चले गए, तो इससे काम जो लिया गया वोल्टेज अप एंड डाउन का, तो इस तरह से ये सर्विस हो गई। तो एक होता है ट्रांसफार्मर सब स्टेशन, दो सब स्टेशन वो चेंज दी voltage level of electric power supply are called transformer substation. These substations receive power at some voltage level and deliver at some other voltage level. ठीक है, तो एक तो ट्रांसफार्मर सब स्टेशन है। ट्रांसफार्मर सब स्टेशन उसको कहते हैं जिसमें एक कोई एक लेवल का वोल्टेज आए और दूसरी लेवल पे वो आउटपुट दे। जैसे कि नॉर्मली कोई भी ट्रांसफार्मर का यही काम करता है, नॉर्मली यही होता है कि आपके पास ट्रांसफार्मर में अब जिस तरह डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है ये भी किस्म डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन है। आपके पास हाई वोल्टेज आता है, लो वोल्टेज भी आपको वो आउटपुट देता है, तो वो भी एक आपके पास जो सब स्टेशन हो गई। अच्छा, इस तरीके से आपके पास ठीक है। अच्छा, और यहाँ तक बात हम पहले ट्रांसफार्मर को ना बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि जो आपके पावर सिस्टम का वन ऑफ द मेन मेजर कंपोनेंट जो है या इक्विपमेंट कह लें वो ट्रांसफार्मर है। ठीक है, तो उसको हम सब सब पढ़ कर आए और वोल्टेज अप वोल्टेज डाउन एंड सो ऑन। सो आपको आइडिया होगा, तो ट्रांसफार्मर एक तो हम वो उसको जो पावर सिस्टम में सबसे ज्यादा होते हैं और ऐसे स्टेशन को हम पावर सब स्टेशन कहते हैं। अच्छा, फिर स्विचिंग सब स्टेशन, दिस सब स्टेशन does not change the voltage level, that is incoming and outgoing lines have the same voltage, however they simply perform the switching operation of power line। अच्छा अच्छा, ये जो है ना आप लोग अक्सर ये स्विचिंग जो सब स्टेशन का मतलब ये है कि ये यहाँ पर आम तो नहीं होती, आम सेंस में कि आपको हर जगह पर नहीं, और ये ऐसे है कि जैसे फॉर सपोज आपके एनकेआई ग्रिड स्टेशन अगर एनटीसी के किसी ने विजिट की हो तो उसमें क्या होता है कि उसका काम ये होता है कि आपके पास एक इलेक्ट्रिक के मिसाल दो कुछ पावर आ रहा होता है, एक हैदराबाद जाम छोड़ो से कुछ पावर आ रहा होता है, तो अब इन स्टेशन में वो वोल्टेज मिसाल दो चेंज भी कर सकते हैं, मगर वो क्या जो सब स्विचिंग सब स्टेशन का काम क्या होता है, वो इन लाइंस के दरमियान जो स्विचिंग होती है ना, कभी मिसाल दो इससे कनेक्ट कर दिया कभी उससे कनेक्ट कर दिया एंड सो ऑन, जो चीजें जो होती हैं इसको जो है आप जो इसी स्टेशन जो स्विचिंग लाइंस के दरमियान स्विचिंग करवा उसको हम कहते हैं स्विचिंग सब स्टेशन। ठीक है, तो ये एक कैटेगरी होगी आपकी। इस तरह पावर करेक्शन सब स्टेशन, दो सब स्टेशन विल इंप्रूव द पावर फैक्टर ऑफ द सिस्टम आजकल पावर फैक्टर सब स्टेशन, मतलब ऐसे ही ये अक्सर जो आपके पास इंडस्ट्रीज वगैरह की तरफ जो पावर जाता है तो अब उधर यहाँ जनरेशन साइड पे, तो ऐसे सिचुएशन में जहाँ पे पावर फैक्टर इंप्रूव करना हो तो ऐसी सब स्टेशन जो पावर फैक्टर इंप्रूव कर रहे हो तो वो आपको पावर फैक्टर सब स्टेशन कहलाती हैं। अच्छा, फ्रीक्वेंसी चेंजेस सब स्टेशन, वहाँ पे ऑब्वियस सी बात नाम से है कि वहाँ पे फ्रीक्वेंसी चेंजेस हो रहे हैं। कन्वर्टिंग सब स्टेशन वो स्टेशन जहाँ पे AC टू DC एंड DC टू AC पावर कन्वर्जन हो रही हो, तो उसमें जो है आपका उसको हम कहते हैं कन्वर्टिंग सब स्टेशन। ठीक है, फिर इंडस्ट्रियल सब स्टेशन। अच्छा, वो इंडस्ट्रियल सब स्टेशन जो है, अच्छा ये जो मैंने लिखा ना कन्वर्टर सब स्टेशन, ये यूजुअली
असल में हमारे पास तो शायद इतना नहीं है, मगर बाद में हमारे इलेक्ट्रिक ट्रेन और ये इलेक्ट्रिक वेल्डिंग वगैरह को चीज़ों का इस्तेमाल होता है, तो उधर आपको एसी टू डीसी चाहिए होती हैं, तो इस तरह की सब स्टेशन से होती हैं, तो आपको एसी टू डीसी पावर दे रही होती हैं। अच्छा, इंडस्ट्रियल सब स्टेशन, जुबैर आपकी आवाज़ नहीं आ रही, जुबैर। ओके, इंडस्ट्रियल सब स्टेशंस कौन सी होती हैं, जो कि इंडिविजुअल इंडस्ट्रीज की तरफ जो लगी होती हैं, विच अप्लाई पावर टू इंडिविजुअल इंडस्ट्रीज कंसर्न्स आर नॉन इंडस्ट्री। अगर बहुत बड़ी इंडस्ट्री मिसाल पाकिस्तान स्टील मिल वगैरह इस तरह की, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक आएगा इंडस्ट्री, वो एक पूरे सब स्टेशन के थ्रू इंडिविजुअली उनकी पावर सप्लाई करा होगा, तो उसको हम कहेंगे इंडस्ट्रियल पावर जो सब स्टेशन। अच्छा, अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्चरल फीचर्स के हिसाब से फिर हमारे पास 4 जो है सब स्टेशन होती हैं, इंडोर, आउटडोर, अंडरग्राउंड, पोल माउंटेड। ठीक है, तो इंडोर ऑब्वियस सी बात है, जो आपके पास इंडोर, हम इंडोर वही कहते हैं, तो विद इन दी वॉल्स आ या किसी भी इनसाइड जगह पे हो रहे थे। अच्छा, फॉर वोल्टेज अप टू 11 केवी इक्विपमेंट ऑफ द सब स्टेशन इज इंस्टॉल्ड इनसाइड, inside because of the economic consideration. However, when the atmosphere is contaminated with impurities, the substation can be erected for the voltage up to 66 kV. अच्छा, इंडोर सब स्टेशन कौन सी होती हैं? इंडोर सब स्टेशन उनको कहते हैं जो अब 11 केवी तक जो इन सब स्टेशन होती हैं, वो जो आपकी यूजुअली इनसाइड उसमें इक्विपमेंट्स लगे। अब मैं आपको आगे बताऊंगा कि जो आपके पास सब स्टेशन के इक्विपमेंट्स कौन कौन से होते हैं, जिसमें स्विचिंग वगैरह हो रही थी, स्विच गियर होता है, और आपके पास जो प्रोटेक्टेड डिवाइसेस वगैरह होती हैं, मगर अभी सिर्फ हम देख रहे थे ये। ठीक है, वैसे जनरली भी इसको देखा जाए ना, सब स्टेशन का मतलब यही है कि ऐसी स्टेशन है जहाँ पे आपके पास पावर को आप कंट्रोल कर रहे हो, या वो उसको उसकी जो पैरामीटर्स को चेंज कर रहे हो या कंट्रोल कर रहे हो, जो भी जिस भी पर्पज के लिए यूज कर रहे हो, तो वहाँ उसको हम सब स्टेशन कहते हैं। तो ये वैसे भी हमारे पास अक्सर होती हैं जगह जगह पे, क्योंकि प्रॉपर पावर सप्लाई को मेंटेन रखने के लिए। आउटडोर सब स्टेशन कौन सी होती है? जब 66 केवी से ज़्यादा आपके पास जो वो हो जाए वोल्टेज हो, और उनको साथ आपके पास जो कंट्रोलिंग वगैरह या बाकी जो वोल्टेज अप एंड डाउन करना हो, तो उसके लिए फिर आपके पास आउटडोर सब स्टेशन होती है। इस तरह अंडरग्राउंड भी होती हैं, जहाँ पे अंडरग्राउंड चीज़ें होती हैं, वहाँ पे अंडरग्राउंड मतलब जहाँ पे इलेक्ट्रिक ट्रेन वगैरह है, कुछ तरह की चीज़ें कहीं पे जो होती हैं, तो वहाँ पे अंडरग्राउंड भी सब स्टेशन होती हैं। फिर पोल माउंटेड सब स्टेशन मतलब जो पोल्स पे होती हैं, उनको भी देखा जाता है। अच्छा, अच्छा, कंपैरिजन बिटवीन इंडोर एंड आउटडोर सब स्टेशन में क्या है? इस पर स्पेस रिक्वायर्ड, आउटडोर में ज़्यादा स्पेस चाहिए, इंडोर में कम चाहिए। टाइम रिक्वायर्ड फॉर इरेक्शन मतलब कि आपके पास जो सब स्टेशन इंडोर होती है, आउटडोर होती है, उसके लिए बनाने के लिए समझो कि आउटडोर में आपके पास कम टाइम लगता है एज कम्पेयर टू इंडोर। इंडोर में फिर कुछ चीज़ें और भी होती हैं। फ्यूचर एक्सटेंशन आउटडोर में ईजी होती है और इंडोर में मुश्किल होती है। फार लोकेशन इजियर बिकॉज द इक्विपमेंट इज इन फुल व्यू। अच्छा, आउटडोर जिस तरह हम नॉर्मल स्टेशन जो देखते हैं पूरी खुली खुली नजर आ रही होती है, तो उसमें आउटडोर में आपके पास जो फॉल को लोकेट करना इजी है, और इंडोर में जो है ना वो मुश्किल होता है। कैपिटल कॉस्ट आउटडोर में कम है और इंडोर में ज़्यादा है। ऑपरेशन जो आपके पास वो आउटडोर का मुश्किल है और इंडोर का इजी है, तभी तो उसको प्रेफर करते हैं। पॉसिबिलिटी ऑफ फास्ट एस्केलेशन लेस बिकॉज ग्रेटर क्लियरेंस कैन बी प्रोवाइड। पॉसिबिलिटी ऑफ फॉल्ट एस्केलेशन उसमें इंडोर में ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है, तो ये एक कंपैरिजन जो है आपके पास आगे इसकी इंडोर आउटडोर के दरमियान डिफरेंट पैरामीटर्स के ऊपर कि कौन सी चीज़ कब किस में सही है। अच्छा, अब यहाँ पे जो है जो ट्रांसफार्मर सब स्टेशन हैं, उसके भी मजीद फिर 4 जो हैं आपके पास
हैं वो कौन कौन सी स्टेप अप, या तो ट्रांसफार्मर स्टेप अप करता है या सेकेंडरी स्टेप डाउन, जो प्राइमरी गेज स्टेशन हो जाए, सेकेंडरी सब स्टेशन और डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन ट्रांसफार्मर मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, प्राइमरी सेकेंडरी हम जो पढ़ कर अब ये एक जो आपके सामने है एक कंपैरिजन दिया हुआ जनरेशन का कि किस तरीके से एक आपके पास सब स्टेशन कनेक्टेड है। अब ये जो स्टेशन है यहाँ पे 11 केवी जनरेट हुआ, 11 केवी को 220 पे किया गया तो इसको स्टेप अप सब स्टेशन कहते हैं। फिर प्राइमरी ग्रिड सब स्टेशन से 220 से 66 हो जाता है और सेकेंडरी सब स्टेशन में जाता है। फिर सेकेंडरी सब स्टेशन से फिर जाके आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन जो कि 400 वोल्ट पे हमारे डिस्ट्रीब्यूशन पे। तो ये ओवरऑल आपके पास सिनेरियो आ गया कि किस तरीके से डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन जो ट्रांसफार्मर डिस्ट्रीब्यूशन यूज होते हैं, क्योंकि सब स्टेशन में आपके पास ट्रांसफार्मर एक मेजर कंपोनेंट है। ठीक है। फिर पीएमटी जो पोल माउंटेड सब स्टेशन जो हम अक्सर ही देखते हैं, जो बड़े बड़े ट्रांसफार्मर्स होते हैं। अच्छा, इसमें फिर बहुत सारी चीजें लगी होती हैं जो हमने पढ़ी भी हैं, लाइटनिंग अरेस्टर, फ्यूज, आइसोलेटर, स्विच, फिर उसमें आपके पास करंट ट्रांसफार्मर, सीटीपीटी लगे होते हैं, फिर अंदर इसमें बहुत सारी और भी चीजें लगी होती हैं। ओसीबी मतलब आई सर्किट ब्रेकर्स होते हैं। तो ये आपका है पी जो पीएमटी जो हम जो है ना पोल माउंटेड ट्रांसफार्मर जो एक्चुअली अंडरग्राउंड सब स्टेशन में। अच्छा, अब जो सब स्टेशन में जो आपके पास चीज है इम्पोर्टेंट, जो एक तो सब स्टेशन में ट्रांसफार्मर होता है तकरीबन सारी, क्योंकि आपके पास जो चीजें जो वोल्टेज अप डाउन या करना होता है तो ये सारा ट्रांसफार्मर करता है। दूसरा स्विच गियर एक कंपोनेंट उसका होता है। स्विच गियर में एक चीज में क्या होता है, स्विच गियर है क्या चीज, स्विच गियर एक ऐसी चीज है जिसमें आपके पास सारे स्विचेस वगैरह लगे होते हैं जिससे हम अपने ऑपरेशन को ऑन ऑफ करना या कनेक्ट करवाना हो। ये स्विच जो है जिस तरह हम बात कर रहे थे ना पोल माउंटेड सब स्टेशन, पोल माउंटेड सब स्टेशन में अक्सर आप लोगों ने जो देखे होंगे कि बाहर बॉक्सेस लगे होते हैं ट्रांसफार्मर के साथ, छोटे छोटे बॉक्सेस होते हैं, तो ये एक्चुअली में स्विच गियर्स हैं। तो स्विच गियर जो है आपके पास ये लगे होते हैं तकरीबन हर सब स्टेशन में, क्योंकि ये मेजर कंपोनेंट होता है आपका जो सब स्टेशन का। ठीक है, अब मैं आपको ये सब स्टेशन को दिखाता हूँ। अच्छा, अब अंडरग्राउंड में जो है आपके पास जो पोल माउंटेड में थे जो चीजें थी वहां पे तो ठीक है, आयर सर्किट ब्रेकर वगैरह सारी चीजें जो हमें नजर आती हैं। जो अंडरग्राउंड में चीजें आ गई तो उसमें जो कुछ चीजें जो ध्यान में रखनी चाहिए वो ये हैं। क्या क्या? द डिजाइन ऑफ अंडरग्राउंड सबस्टेशन रिक्वायर्स मोर केयरफुल कंसिडरेशन देन अदर टाइप ऑफ सबस्टेशन। ठीक है, तो अंडरग्राउंड जो आपके पास सब स्टेशन उसमें ज़्यादा करना पड़ता है, क्योंकि ये आपके पास अंडरग्राउंड होते हैं तो यहाँ पे आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी पड़ती है कि भाई हीट वगैरह अगर जनरेट हो तो उसका हीट एग्जॉस्ट का भी सिस्टम हो। ऐसे ना हो कि क्योंकि ट्रांसफार्मर में हीट जनरेट होती है, उसके अलावा फिर आपके पास जो फायर वगैरह के लग जाए तो उसको किस तरीके से आप ऐसा हो कि आपके पास कंट्रोल करने का या वो प्रॉपर तरीका हो, उसकी जो अर्थिंग वगैरह हो उसकी भी प्रॉपर तरीके से हो। तो ये इतना स्पेस हो कि आप जो है उसको कभी कोई चीज़ इक्विपमेंट चेंज वगैरह करना पड़े तो वो आप कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें जो होती है ना वो देखनी पड़ती है, क्योंकि अंडरग्राउंड स्पेस में आप में पास कम होता है। तो मैं आपको चीज़ें कुछ दिखाता हूँ।
ओके, तो मैं आपको ये चीज़ दिखाता हूँ। ये आपकी जो है अंडरग्राउंड सबस्टेशन के कुछ डिफरेंट एग्जांपल्स हैं। अच्छा, इस तरह की आपके पास सबस्टेशन होती हैं। तो ये देखो अंडरग्राउंड एक सबस्टेशन है, और ये भी एक अंडरग्राउंड सबस्टेशन है जिसमें ट्रांसफार्मर है। फिर आपके पास जो इसके सर्किट ब्रेकर वगैरह भी उसमें लगे होंगे, स्विच गियर होता है, स्विच गियर में सारी चीज़ें लगी होती हैं। इसका फ़ायदा ये था कि नज़र नहीं आती, स्पेस अंडरग्राउंड में होती हैं तो चीज़ें, वो आउट ऑफ साइड उसको कहते हैं आपके पास, वो सब स्टेशन है ये। अच्छा, ये तो हो गई सब स्टेशन जो कि आप लोगों ने देखी। दिस ऐसे शुड बी मिनिमम इज पॉसिबल। सब स्टेशन में ये ध्यान में रखिए जितनी साइज कम से कम हो तो बेहतर है, क्योंकि आपको वरना उतना वो फिर नीचे सपोर्टिंग स्ट्रक्चर वगैरह भी देना पड़ता है, पूरा वो नीचे खोदना पड़ेगा। अच्छा, देयर शुड बी रीजनेबल एक्सेस फॉर बोथ इक्विपमेंट। ठीक है, इमरजेंसी लाइटिंग वगैरह का भी हो, क्योंकि सब स्टेशन जो नीचे होती है, अगर इन केस कभी फेलियर वगैरह हो जाता है तो नीचे इमरजेंसी लाइटिंग का भी सिस्टम होना चाहिए। प्रोटेक्शन अगर अगेंस्ट फायर एज अ सिस्टम हो, वेंटिलेशन वगैरह, और अगर फायर वगैरह के अगेंस्ट भी कोई उसमें प्रोटेक्शन हो। देयर शुड बी वेंटिलेशन, जिस तरह वेंटिलेशन को हो ताकि आपके पास वहाँ पर एयर का फ्लो भी रहे। देयर शुड बी प्रोविजन फॉर रिमोट इंडिकेशन और एक्सेसिव राइज इन टेम्परेचर सो दैट द एचवी सप्लाई कैन, मतलब ऐसा इंडिकेशन वगैरह भी लगे हों अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा हो अंदर उसमें अंडरग्राउंड में, तो उसको फिर सप्लाई को डिस्कनेक्ट किया जाए ताकि वो बड़े नुकसान से बच जाए बंदा, और फिर उस चीज़ को नोट किया जाए कि इश्यू क्या था। ठीक है। अच्छा, it is usually practice to show the various elements. The transformer circuit by isolated the instrument transformers are associated by this graphic symbol in the connection scheme. जो सबस्टेशन के जो कंपोनेंट्स हैं उसमें जो जो हमें चीज़ें जो यूजुअली आपको नज़र आ रही होती हैं, उसमें ये जो है सैम्पल्स हैं वो है बस बार। अगेन बस बार का जो जिक्र आए मैं अभी डिस्कस करूंगा, और उसके बस बार और उसकी टाइप्स और इन चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। सिंगल ब्रेक आइसोलेटिंग स्विच, डबल ब्रेक आइसोलेटिंग स्विच, ऑन लोड स्विचिंग, isolating switching with earth blade, current transformer for measuring the current, potential transformer for short for PT for measuring the voltage, capacitor voltage transformer, oil circuit breaker, oil, air circuit breaker with overcurrent tipping device, air blast circuit, lightning arrestor valve टाइप। तो दो टाइप्स के होते हैं, दो नहीं और भी होते हैं, मगर ये कि एक्टिव गैप और वाल्व टाइप के जो दो टाइप के उनके सिंबल जो हैं। अच्छा, अच्छा, इसी तरीके से और भी हैं अर्थ फॉल वगैरह। ये जो आपके पास सब स्टेशन है, इसमें अब ये जो ट्रांसफार्मर सब स्टेशन, एक चीज होती है बस बार्स, ठीक है, दूसरा ट्रांसफार्मर इंसुलेटर और इंसुलेटिंग स्विचेस, सर्किट ब्रेकर्स, पावर ट्रांसफार्मर। अब ये जो मैं इंस्ट्रूमेशन ट्रांसफार्मर में सीटीज बीटीज जिसमें करंट और वोल्टेज ट्रांसफार्मर, मीटरिंग इंडिकेटिंग ट्रांसफार्मर में, अब मैं आपको जो चीज समझाना चाह रहा हूँ वो ये है कि अब आप लोगों ने ये चीज देख ली कि ओवरऑल सब स्टेशन क्या है। अब इस सब स्टेशन में जो आपके पास ओवरऑल जो कुछ चीजें होती है ना, ये अभी सिर्फ डिस्कस हो रही हैं। ओके, तो अभी तक जो हमने इसमें चीजें डिस्कस की कि सब स्टेशन को पहले समझा कि है क्या चीज। सब स्टेशन में जो मेजर चीजें जो थी ट्रांसफार्मर, सब स्टेशन कहते हैं किसको हैं, कितनी टाइप्स की होती हैं, क्या चीजें होती हैं। अब उसमें फिर कंपोनेंट जो होते हैं उसमें सबसे एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट जो है स्विच केयर। स्विच केयर में एक्चुअली में होता क्या है कि वहां पर आपके सारे जो भी जितने स्विच सर्किट ब्रेकर्स वगैरह लगे होते हैं, वो एक ही स्विच बॉक्स में लगे होते हैं। अच्छा, ये आउट ऑफ बॉक्स भी होते हैं सब स्टेशन में, और इनसाइड स्विच गियर भी होते हैं। तो ये जो चीजें जो अभी मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ, अभी जो हम पिछले चैप्टर में डिस्कस कर रहे थे, वो थी आपके पास जो सब स्टेशन के हवाले से। अब एक स्विच बॉक्स में अंदर, क्योंकि वो बहुत सारी चीजें कॉमन है, अगर अंडरग्राउंड आपके पास सब स्टेशन है तो उसमें जो आपका स्विच गियर होता है उसमें सारी चीजें लगी होती हैं। ठीक है,
अब इस तरीके से आपके पास आउटसाइड जो आपके पास सब स्टेशन है उसमें फिर ये चीजें स्विच गेयर बॉक्सेस हैं, उससे कुछ बाहर भी होती हैं, मगर कुछ आपके पास अंदर भी लगी होती हैं। मगर कभी आप लोगों ने इसका विजिट किया हो ये जो गेयर स्टेशन है, तो आप वहाँ पे नेट करेंगे तो वहाँ पे स्विच गियर का एक पूरा रूम होता है, जो वहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के उसमें चीजें लगी होती हैं। तो मैं आपको एक ना स्विच गियर के जो आइडिया दिलाता हूँ। ये नजर आ रहा है? जी जुबैर बात करें। सर वो मोबाइल बच्चे के पास जो लग गया टच। ठीक है, अभी बताएं, अभी चीजें। देखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से एक सब स्टेशन आपके पास नजर आती है, जिसमें अंदर इनसाइड जो है ना वो डिफरेंट सर्किट ब्रेकर्स वगैरह और जो कंट्रोलिंग चीजें जो होती हैं इसमें लगी होती हैं। अच्छा, अब इसमें जो मेन मेन चीजें क्या क्या चीजें होती हैं फिर उसको हम डिस्कस करते हैं। तो सब स्टेशन का आइडिया हो गया होगा कि है क्या चीज। ठीक है, तो ग्रैंड जो आपके पास अपरेटस है वो स्विच गियर है। तो स्विच गियर में क्या क्या चीजें होती हैं? जो स्विच गियर होता है उसमें एसेंशियली जो कंपोनेंट्स होते हैं वो स्विचिंग डिवाइसेस, प्रोटेक्टिंग डिवाइसेस, स्विचेस, फ्यूजेस, सर्किट ब्रेकर एंड रिलेज वगैरह, इस तरह की जितनी भी चीजें जो होती है ना, तो वो सारी उसमें लगी होती हैं। अच्छा, फिर वहां से एक चीज आती है आपके पास, जो मैं चीज बताना चाह रहा हूँ वो है बसेस। ठीक है, इन चीजों को डिस्कस करते ही हैं। बसेस, बसेस है क्या चीज? बसेस एक कॉमन पॉइंट होती है जहां से आपके पास जो जिस पे आप अपने इलेक्ट्रिक एनर्जी या तो कलेक्ट करते हैं या उससे सप्लाई करते हैं। मैं आपको उसकी वीडियो दिखाता हूँ। इसको कहा जाता है बस बार। ये बस वो नहीं है जो गाड़ी चला दीजिए, वो चीज़ नहीं है। ये बस बार जिसपे एक्चुअल में आपके पास जो है पूरा जो लोड होता है ना, जो करंट जिससे टिपिंग करते हैं, इसके मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, तो अब ये जो है, ये जो आपके पास जिस तरह ना आप लोगों ने घर में भी कभी अपनी जो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड खोला हो, तो उसमें देखते हैं एक आपके पास आपको ना ये नजर आ रही होती हैं, एक लोहे की पट्टी टाइप की नजर आ रही होती है, जिससे ना आपको कनेक्शन